सबको जुले व नमस्कार। जैसे कि हम सबको इल्म है, पिछले 3 तारीख को कांग्रेस पार्टी की ओर से ले बाज़ार में एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट किया था। ये प्रोटेस्ट इसलिए ज़रूरी था क्योंकि यूटी एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा 23 अगस्त 2021 को एक नोटिफिकेशन, एक बॉन्ड जारी किया जाता है। वो बॉन्ड यूटी एडमिनिस्ट्रेशंस और हमारे जितने भी डॉक्टर एक्सपीरियंस क्वालिफाइड स्टूडेंट्स थे उनके बीच में था। तो उस बॉन्ड के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने ये एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट किया था। अब ये बॉन्ड के खिलाफ ये प्रोटेस्ट क्यों ज़रूरी था, इसके विषय में आज हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा है। तो जहाँ तक हमारा कहना है कि ये एक तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, अनडेमोक्रेटिक है, एंटी पुअर है और ये फोर्सफुली हमारे ऊपर थोपा जा रहा है। तो इस विषय में मैं सबसे पहले, मेरे साथ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में नमग्याल जी बैठे हैं जो कि लोअर लेकर काउंसलर है, और वहाँ छपक जी अपर लेकर काउंसलर, साथ ही साथ हमारे यूथ के वाइस प्रेसिडेंट, और मेरे साथ स्मनला जी हमारे ससपोल कंस्टिट्यूंसी का ऑनरेबल काउंसलर है। तो मैं गुजारिश करूंगा छपक जी से, ये किस तरह अनकॉन्स्टिट्यूशनल है उसके बारे में आप थोड़ा सा बोले। भारत का संविधान जो हमें बहुत सारे अधिकार देते हैं, जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री हाल ही में संसद में ये बोल रहे थे कि भारत, इंडिया इज मदर ऑफ डेमोक्रेसी, और डेमोक्रेसी में डिस्कशन बहुत मायने रखता है, ये हमारे प्रधानमंत्री बोल रहे थे। और लोकतंत्र में खासकर डिस्कशन तो बहुत ही ज्यादा मायने रखते हैं, और हमारा संविधान ये हमें हक देता है कि हर चीज पे हमारा डिस्कशन हो। ये जो सर्विस बॉन्ड अभी निकाला गया था उस पे किसी भी प्रकार का कोई भी डिस्कशन नहीं हुआ था। हमारा संविधान हमें बोलता है अनुच्छेद 14 में कि कोई भी कानून जो है एक जस्ट इक्वालिटी और रीजनेबिलिटी पे होना चाहिए। हमें ये देखने की जरूरत है कि ये मेडिकल सर्विस बॉन्ड जो है वो कितना रीजनेबल है। एक स्टूडेंट को अगर मेडिकल फैसिलिटी, मेडिकल स्कूल में एडमिशन लेना है तो सबसे पहले उसको एक बॉन्ड साइन करना पड़ेगा, जिसमें यह लिखा होगा कि अगर वो किसी भी वजह से, चाहे वो पढ़ाई अच्छे से नहीं कर पाता है, या उसकी सेहत ठीक नहीं रहती है, या उसके घर पे कोई प्रॉब्लम होता है, कोई मुश्किलात होती है जिसकी वजह से वो पढ़ाई पूरी नहीं कर पाता है, तो उसको 50 लाख देने पड़ेंगे, 25 जिसका 50% करके 25 देना पड़ेगा, लेकिन बॉन्ड 50 लाख का साइन होगा। ये कहां का रीजनेबल है? जिस हक के लिए हम लद्दाखियों ने सड़क पे निकल के, पुलिस के डंडे खा के हमने एक स्ट्रगल किया था, हमने यूटी का स्ट्रगल किया था, और साथ में हम शेड्यूल ट्राइब के लिए लड़ रहे थे और हमें शेड्यूल ट्राइब मिला था। जिस हक को हमें लद्दाख के निवासियों को भारत का संविधान हमें प्रदान करता है, उस पे अभी एडमिनिस्ट्रेशन उस पे रौंद रही है। ये हक हमें हमारा संविधान देता है। जिस हक के लिए हम लड़के आए हैं वो हमें हमारा भारत का संविधान हमें देता है। ये हमारा हक है, लद्दाखियों का हक है, जो हम लड़ के सड़क पे निकल के हम लोगों ने पाया है। हम जनता के प्रतिनिधि हैं, हम जनता का जनादेश लेके आए हैं, और लोकतंत्र में जनता का जनादेश ही सर्वप्रथम है। आप ये सोचिए, ये पूछिए कि जनता के किसी भी प्रतिनिधि से आपने क्या इस बारे में बात की? भारत का संविधान सर्वप्रथम है, ये याद रखिए। और अनुच्छेद 21 हमें राइट टू लाइफ प्रदान करता है। अगर कोई भी स्टूडेंट
ये एमबीबीएस स्टडी करते हुए 5 साल में हम सबको पता है कि एमबीबीएस का स्टडी कितना कितना मुश्किल है, कितना स्ट्रेस होता है उसमें। क्या उस स्ट्रेस को लेके वो स्टूडेंट पढ़ाई कर पाएगा? एक बॉन्ड का तलवार उसके सर पे 5 साल लटकता रहेगा, उसके दिमाग पे ये स्ट्रेस, ये प्रेशर हमेशा रहेगा कि क्या मैं ये पढ़ाई कर पाऊंगा? अगर नहीं कर पाया तो क्या होगा, उसके साथ क्या होगा, उसके घर वालों के साथ क्या होगा? ये पैसे जो बॉन्ड में जो साइन किया हुआ है वो कैसे वो अदा कर पाएगा? जमीन ले जाएंगे, अगर अदा नहीं कर पाया तो जमीन ले जाएंगे संपत्ति जब्त। या लोन लेना पड़ेगा, जो भी है बहुत बड़ा स्ट्रेस है। और खुदा ना खास्ता इस पे अगर किसी ने कुछ दुष्कर्म कर लिया या कुछ सुसाइड टाइप कुछ कर दिया, हमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1991 जिसके तहत हम लद्दाखियों को शेड्यूल ट्राइब मिला हुआ है, ये हमारा हक है। और अगर आप कोई कानून लाते हैं लद्दाखियों के ऊपर तो पहले लोगों से बात कीजिए, जनता के प्रतिनिधि से बात कीजिए, सीसी से बात कीजिए, क्योंकि यहां पे अभी इलेक्टेड बॉडी सिर्फ लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल है और अभी तक लद्दाख हिल डेवलपमेंट काउंसिल को इस बारे में कुछ नहीं पता चला है। कानूनन एक चीज कहते हैं कि जस्टिस मस्ट नॉट जस्ट बी डन, इट शुड अपीयर टू बी डन। अगर आप कोई कानून ला रहे हैं, आपको लगता है कि ये एक जस्ट कानून है, तो लोगों को भी लगना चाहिए कि ये हाँ अच्छा कानून है, ये लोगों के भले के लिए किया गया, जो कि अभी तक किसी को नहीं लग रहा। सबको लग रहा है कि ये कानून ऑटोक्रेटिक है, ये बिना किसी से पूछे हुए ये आप एक कानून लेके आए हैं। बाकी दूसरे विषयों पे लोअरली काउंसिलर अचुनम गिल बोलेंगे। शुक्रिया। मैं जो हमारे माननीय काउंसिल के सदस्य मेरे साथी सिपक जी ने जो कहा उस पर मैं अपना 2-4 में विचार इसके ऊपर मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। सबसे जो बड़ी बात, ये जो कानून लाया नहीं गया, थोपा गया है, ये लद्दाख की जनता के ऊपर, आने वाले हमारे युवाओं के ऊपर, जो हमारे अनएम्प्लॉयड यूथ है, जिनका मंशा है कि मैं आगे जाके स्वास्थ्य के क्षेत्र में जाऊं और मैं एक कामयाब डॉक्टर बन के लद्दाख में आऊं, उनके ऊपर एक एक काला कानून थोपा गया है। हमने 3 कृषि काला कानून देखा। हमारे अन्नदाताओं ने 1 साल से ज्यादा उसके ऊपर करके उनको वापस लेना पड़ा। ठीक उसी तरह ये जो काला कानून स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो मौजूदा शासन ने, जो हमारे यूटी प्रशासन ने जो लाया है 23 अगस्त 2021 को, ये इसका हम विरोध करते हैं। और ये किसी भी लिहाज से जो भी इसके अंदर बातें कही गई है, जो भी इसके अंदर तथ्य आपने रखे हैं, जिसके कारण, जिसको लेकर एक आपने जो रास्ता इसके अंदर जो नापा गया है, जिस रास्ते पे चलकर हमारे बच्चे मेडिकल डॉक्टर बनेंगे, फिजिशियन बनेंगे, सर्जन बनेंगे, डेंटल सर्जन बनेंगे, उनके ऊपर जो आपने कानून जो लाया है, जो नया कानून जो हमें देखने को मिला, इसके हम विरोध में हैं। इसके हम कड़ी से कड़ी शब्दों में इसकी निंदा करते हैं। जो ऑनरेबल काउंसिलर सिपक जी ने कहा, यह पूरी तरह असंवैधानिक है। मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से प्रदेश की सरकार को, चुने हुए जो हमारे जो चुप्पी साधी हुई हमारे बीजेपी का जो यहां पर हमारे लोग हैं, बातें तो बड़े करते हैं आप लोग, इस तरह के कामों में आप चुप्पी साधी हुए हैं, ये आपको शर्म आना चाहिए। इसके ऊपर आप लोगों से मैं पूछना चाहता हूं, क्या आपसे संवाद हुआ? क्या स्वास्थ्य सचिव ने माननीय उपराज्यपाल के नेतृत्व में जो यहां पर शासन चल रहा है, जहां पर एक इंतजाम किया गया है यूटी प्रदेश लद्दाख के अंदर, क्या इस ऑर्डर को लेकर क्या हमारे काउंसिल से राब्ता किया?
मैं आपके माध्यम से हमारे ऑनरेबल सीसी से पूछना चाहता हूं, ताशी जी से, ताशी जी आप बताएं, ये ऑर्डर निकलने से पहले क्या आप उनके साथ बैठकर, स्वास्थ्य सचिव के साथ बैठकर, क्या इस जो निर्णय हुआ, ये जो ऑर्डर आपने निकाला, इसके ऊपर आपने अपना सहमति जताया, आपने हस्ताक्षर किया उसके ऊपर, आपने हाँ में हाँ मिलाया? मैं पूछना चाहता हूं हमारे कारगिल के ऑनरेबल सीसी से, क्योंकि ये दोनों जो संस्थान है हमारे लद्दाख के अंदर, चुने हुए प्रतिनिधियों का एक पुख्ता इंतजाम है, जिसके बदौलत पर लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनने से पहले जो भी कानून यहां लाया जाता था, जो भी निर्णय होता था यहां का, जो कि लद्दाख के हित में जो बातें कही जाती थी, चाहे वो स्वास्थ्य से जुड़ा हो, शिक्षा से जुड़ा हो, पर्यटक से जुड़ा हो, किसी भी जिन चीजों से भी जुड़ा हो, यहां पर लोगों से पूछकर, उस पर संवाद कर कर, काउंसिल में डिस्कशन कर कर, जितने भी अधिकारी हैं उनसे सबसे राफ्ता कर कर, डिस्कशन कर कर एक इंतजाम किया जाता था। ऐसा सिलसिला था लद्दाख के अंदर, और जिसके बावजूद, जिसके ऊपर खड़े होकर आज लद्दाख एक तरक्की के रास्ते पे चला। हम पूछना चाहते हैं हमारे ऑनरेबल संसद सदस्य से, जमयान जी से पूछना चाहिए, जमयान जी आपसे क्या पूछा गया? ये जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो कानून लाया गया, जिसके चलते हमारे बच्चे डरे हुए हैं, डॉक्टर करना तो दूर की बात, डॉक्टर करने के लिए यहां आने तो दूर की बात, अब वो कतरा रहे हैं क्या मैं डॉक्टर करूं कि नहीं करूं? बात सिर्फ 50 लाख को कागज पे साइन करने की नहीं है, इस बात को समझे आप प्लीज। सचिव जी ने कहा नहीं, आपको पैसा देना नहीं पड़ेगा, आप गलत बोल रहे हैं, आपको तो खाली साइन करना पड़ेगा, एक कागज पे साइन कीजिए, पैसा कहां मांग रहे हैं आप? ऑनरेबल सेपाक जी ने जो कहा वो बात सही है, कल को उनका घर में कुछ हादसा हो जाता है, या किसी कारण वो नहीं कर पाता आगे, किसी कारण वो आपने पढ़ाई को वापस लद्दाख आके, क्योंकि उन्हें बॉन्ड साइन किया है, वापस आके यहां पर 5 साल का जो या जो यहां पर आपको जो सर्विस देना पड़ेगा, जो अनिवार्य है, अगर वो नहीं कर पाता है तो उसके ऊपर ये डर का ये ख्वाब मंडा रहा था कि मैं 50 लाख कैसे अदा करूंगा। तो ये जो कानून आपने लद्दाख के लोगों के सामने जो लाया, जब कांग्रेस पार्टी ने इसके ऊपर विचार की, बच्चे हमारे पास आए, बच्चे हमारे रोते रोते दुखी होकर डर कर हमारे बच्चे जब हमारे पास आए, क्योंकि हम विपक्ष के दल हैं, हमारा कर्तव्य बनता है, संविधान हमें कहता है, क्यों आप लोग विपक्ष में हो, आप लोग मजलूम को उठाओ, आप लोग जनप्रतिनिधि हो, लोगों ने आपको चुन के भेजा है, आपका फर्ज बनता है यहां पर जो अगर अन्याय हो रहा है आपके साथ, अगर आपके साथ विचारधाराओं में आपके साथ अन्याय हो रहा है, लद्दाख में अगर कुछ इस तरह से कानून बनाया जाए जो जनहित में नहीं होगा, तो उसके ऊपर आपका चिल्लाना संवैधानिक अधिकार है हमारा। उसके चलते हमारे बच्चे हमारे ऑनरेबल काउंसिलर के पास आए, उन्होंने हमें आग्रह की उन्होंने कि सर प्लीज हम तो फंस गए, अब हम तो फंस गए, चूंकि अब आप फंस गए हैं, आप आगे क्या करें? क्या हम रोए? क्या हम तड़प कर आगे जाके हस्ताक्षर करके आए? हम क्या करें? हमारे सामने अब रास्ता ही कहां है? जब कांग्रेस पार्टी ने इसके ऊपर चिल्लाना शुरू किया, हमने एक छोटा सा आक्रोश यात्रा निकाला कुछ दिन पहले। हम माननीय उपराज्यपाल लेफ्टिनेंट गवर्नर R.K. माथुर जी से जाके मिले, उनको भाई हमने पूरा तफसील से इनके बारे में हमने उनके ऊपर इस विषय को हमने उनके टेबल पे रखा। हम उनके शुक्रगुजार हैं, उन्होंने हमारे बात को अच्छी तरह से सुना, आश्वासन दिया इसके ऊपर वो कुछ एक ठोस कदम उठाएंगे, इसके ऊपर चर्चा करेंगे, इसके ऊपर जो एक थॉट प्रोसेस जो होना चाहिए, जो हमने अपील की, हमें उम्मीद है आने वाले दिन में उसको देखने को मिलेगा। मगर जब कांग्रेस ने जब चिल्लाया तब जाके उन्होंने कहा, तब जाके हमारे स्वास्थ्य सचिव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तब जाके इस ऑर्डर को लोगों के सामने लाया गया, तब जाके आप कह रहे हैं कि भाई एक ऑर्डर पब्लिक में लाया आपने। तो मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, फिर हमारे ऑनरेबल अस्माला जी बोलेंगे। तो मैं ये बोलना चाहता हूं आपकी तरफ से कि ये जो कानून को वापस लेना पड़ेगा, इसके ऊपर संशोधन करना पड़ेगा, इसके ऊपर जिस तरह से सब लोग चाहते हैं उसी तरह से इसको करना पड़ेगा। बॉन्ड के खिलाफ आप नहीं है, हम लोग बॉन्ड के खिलाफ नहीं है, मगर 50 लाख का जो सीमा आपने रखा है उसको नीचे लाना पड़ेगा। और जो आपने 10 महीने का जो वेटिंग पीरियड रखा हुआ है मेडिकल
कोर्स करने के बाद उसको 3 महीने तक लाना पड़ेगा, वो बहुत जरूरी है। तो और सारे कई इसके ऊपर विषय में असमाला जी आप इसके ऊपर और आगे बताएं। शुक्रिया। जुले और सलाम। हम लोग ये कह रहे हैं कि ये बॉन्ड, इस पे हम 4 पॉइंट्स रेज कर रहे हैं। पहला कि ये असंवैधानिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। मुझ में और मेरे संवैधानिक हक के बीच में आप कौन होते हैं आने वाले, वो भी हमसे बिना पूछे, ये हम सवाल पूछ रहे हैं, जो हमारे छिपक जी ने बहुत ही डिटेल में बताया आपको। उसके बाद हम ये कह रहे हैं कि ये अनडेमोक्रेटिक है, लोकतांत्रिक तरीके से इसको इंप्लीमेंट नहीं किया गया। वो हमारा दूसरा पॉइंट है। उस पे अचो नमग्याल ने बहुत अच्छे से बताया कि जब हमने चिल्लम चिल्ली शुरू करी तब जाके इन्होंने अब कह रहे हैं कि एलएचडीसी को देना हमने भेजा है। वो भी भेजा है, पूछ नहीं रहे, भेजा है कि ये ऐसा हमने निकाला था। उसके बाद तीसरा जो बहुत ही महत्व है, वो है एंटी पुअर एंटी मेरिट। ये गरीबों के हित के खिलाफ है, और जो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं, अगर वो गरीब है तो उसके ये खिलाफ जा रहा है। वो कैसे? हम जनप्रतिनिधि हैं, हम लोगों की आवाज है। मुझे और मेरे को पर्सनली सेक्रेटरी साहब से क्या कुछ नहीं है दिक्कत। लोग क्या कह रहे हैं, मुझे एक फोन आया एक बच्ची का, उसका नाम मैं नहीं बता पाऊंगा क्योंकि वो अभी आउटसोर्सिंग में, वो एमबीबीएस के डॉक्टर है, आउटसोर्स्ड पोस्ट पे है वो। उनको पीजी करने के लिए, पढ़ने के लिए बाहर जाना है, पर वो डर रही है क्योंकि उसके लिए उन्हें बॉन्ड साइन करना पड़ेगा, और खुदा ना खास्ता अगर कुछ गलत हो गया हमसे पूछ के तो होगा नहीं, एक्सीडेंट कुछ होगा तो हमसे पूछ के होगा नहीं। चलो वो एक्सीडेंट भी छोड़ो, फेल हो गई, वो फेल होने का तो हक है ना बच्चे को। हर कॉलेज में होता है कि 1 साल 2 साल, हर कॉलेज का अपना लिमिट होता है, 3 बार फेल हुआ तो निकाल देंगे, कुछ ना कुछ होता है ना। उसको डर लग रहा है कि मैं 25 लाख कैसे भरूंगी, मैं गरीब हूं, मेरे घर में मैं पहला इंसान हूं जिसको जॉब मिला है, अब मैं कैसे भरूंगी। अगर नहीं भर पाई तो जमीन का, इन्होंने उस पर लिखा हुआ है, बॉन्ड में लिखा है कि आपकी जमीन से वो भरपाई करेंगे। मतलब तानाशाही का भी कोई सीमा होता है यार, ये क्या है। तो ये एंटी पुअर एंटी मेरिट है क्योंकि वो बहुत अच्छा पढ़ाई में है। वो लड़की उसी के बेसिस पे उसको जॉब भी मिला, अभी उसने फटाफट जॉब लिया आउटसोर्सिंग वाला, क्योंकि उसको उसके घर पे कमाई की जरूरत थी। अब वो पीजी करने नहीं जा पा रही है क्योंकि वो डरी हुई है। तो ये एंटी पुअर और एंटी मेरिट है। आप डिस्करेज कर रहे हैं हमारे बच्चों को, आप कह रहे हैं जॉब्स खाली हैं, पोस्ट खाली हैं, उसके लिए लोग पढ़ ही नहीं पा रहे, जॉब उसके लिए अप्लाई कहां करेंगे। आप डिस्करेज कर रहे हैं। चौथा हमारा पॉइंट है, ये ऑटोक्रेटिक है, ये तानाशाही है। मैं फिर से साफ शब्दों में कहना चाहता हूं, मुझे पता है उनको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन ये है, तानाशाही चल रहा है। एलजी साहब के नेतृत्व में तानाशाही चल रहा है। नहीं तो आप पब्लिक में आइए और बताइए कि कैसे ये तानाशाही नहीं है। आप कह रहे हैं कि हमारे पुराने बड़े सीनियर डॉक्टर जो बाहर काम कर रहे हैं लद्दाख आने को तैयार नहीं है। क्यों आएंगे लद्दाख? आप इतने क्वालिफाइड डॉक्टर्स को यहां मेडिकल ऑफिसर बनाने बुला रहे हैं। वो बाहर परमानेंट जॉब्स पे, अच्छे खासे परमानेंट जॉब्स पे, अपने क्वालिफिकेशन के हिसाब से, एक्सपीरियंस के हिसाब से उनको जो काम मिला हुआ है वो छोड़ के यहां जो जॉब परमानेंट नहीं है, जो पोस्ट परमानेंट नहीं है, उस पर क्यों आएंगे? आप खुद सोचिए ना। कोई भी आम आदमी जिसने थोड़ा भी पढ़ा है उसको समझ में आ जाएगा। आप दीजिए, आप उनके ऊपर चाबुक चलाने की बजाय आप इंसेंटिवाइज कीजिए। और इसका एग्जाम्पल आपने खुद दिया, सेक्रेटरी साहब ने खुद दिया। इन्होंने कहा कि एनएचएम में जब हमने पोस्ट निकाला तो कर्नाटका से भी लोग आ गए। आप खुद सोचिए, कर्नाटका से लद्दाख में क्यों आएंगे जॉब करने? वो इसलिए आए हैं क्योंकि उनको बहुत अच्छी सैलरी दे रहे हैं, 1, 1.5, 2 लाख तक सैलरी दे रहे हैं, लेकिन वो परमानेंट जॉब नहीं है। वो हमारे डॉक्टर्स आएंगे, आप उनको अच्छे इंसेंटिवाइज वो करके आप उनको अच्छी सैलरी दीजिए, परमानेंट जॉब्स निकालिए। दम है, अगर आप अपने आप को एक एडमिनिस्ट्रेटर कहने का आप वो रखते हैं दम, तो पहले जॉब तो निकालिए। 2.5 साल से कर क्या रहे हो आप लोग यार? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है। आप लोग बैठ के ऑफिस में इस तरह के तानाशाह वाले पॉलिसीज आप बनाते बैठे हुए हो। आप जॉब निकालिए ना पहले। परमानेंट, मैंने खुद बात किया, हमारे सारे बाहर जो डॉक्टर्स हैं सबसे बात किया, वो लोग आने को तैयार हैं सर। आप उनके एक्सपीरियंस, आप उनके क्वालिफिकेशन के हिसाब से आप उनको परमानेंट पोस्ट निकाल के दीजिए, आप उनको अच्छी सैलरी दीजिए, देश भर से ज्यादा अच्छा सैलरी दीजिए। जब हमारे
सियाचिन पे जो आर्मी वालों को अगर अच्छा एक्स्ट्रा सैलरी मिलता है तो हमारे डॉक्टर्स को क्यों नहीं दे सकते आप? वो भी तो जान बचाते हैं, उनको आप एक्स्ट्रा सैलरी क्यों नहीं दे सकते? दीजिए, वो लोग आने को तैयार हैं, मैं मिलाऊंगा आपको उनसे। आप लोग तो बात करते नहीं है हमसे, डायरेक्ट साइन करके निकाल देते हैं बॉन्ड। बात हम करते हैं, फोन हमें आते हैं, क्योंकि उन्होंने हमें वोट दिया है, वो आने को तैयार है। आप इंसेंटिवाइज कीजिए, आपका बजट खर्च हो नहीं पा रहा है आपसे, 20-30% तो खर्च हुआ आपका पिछले साल, पैसा वापस जा रहा है। इससे अच्छा आप लोग इंसेंटिवाइज करके डॉक्टर्स को इंसेंटिवाइज कीजिए, पोस्ट निकालिए, परमानेंट जॉब्स निकालिए। आप लोग खुद सोचिए, क्या आपको मालूम है एमबीबीएस का पीएससी 2018 में हुआ था, उसके बाद नहीं हुआ, एक भी परमानेंट पोस्ट नहीं निकला एमबीबीएस का। बीडीएस का 14 साल पहले हुआ था, 14 साल पहले, उसके बाद एक भी परमानेंट पोस्ट नहीं निकला। और आप लोग यहां बैठ के अपनी, आप यहां पे दिखा रहे हो कि आप कितने बड़े ऑफिसर हो। अरे भैया, एक जॉब तो निकालो पहले। मेडिकल कॉलेज है हमारे पास एक भी। आप लोग किस हिसाब से इतने चौड़े होके ऐसे ऐसे बॉन्ड्स हमारे ऊपर थोप रहे हो? एक भी मेडिकल कॉलेज है क्या? हमारे पास एकेडमिक पोस्ट हैं क्या? हमारे पास असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट हैं, कंसल्टेंट्स की पोस्ट हैं? पोस्ट आपके पास एक नहीं है, मेडिकल कॉलेज एक नहीं है, और अब यहां हमारे ऊपर थोप रहे हो इस तरह के बॉन्ड्स। खुद थोड़ा सा शीशे के सामने जाके देखिए कि आप क्या कर रहे हो, सोचिए थोड़ा सा। हम लोग जब चिल्लाने लगे तो आप जाके आप कह रहे काउंसिल को हमने भेजा है 7-8 महीने के बाद। तब तक बच्चे साइन भी कर चुके हैं, हमारे बेचारे बच्चे। 12वीं के बाद क्या पता होता है बच्चों को यार, उनसे साइन करवा दिया आपने, बताइए। हमें सड़कों पे निकलना पड़े, निकलेंगे। मैं लद्दाखी वाले प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलना भूल गया, ये जो असंवैधानिक है इसके खिलाफ कंप्लेन करते हुए मैंने हमारे देश के मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स श्री अर्जुन मुंडा जी को लेटर लिखा, एमओएस श्रीमती रेणुका जी को भी लिखा, और हमारे एमपी श्री जमयंग जी को भी लिखा। हमारे नमग्याल साहब ने पूछा, क्या आपने हमारे एलएचडीसी और एमपी से पूछा? मुझे मालूम है नहीं पूछा, नहीं पूछा आपने। डायरेक्ट सीईओ एलएचडीसी को कॉपी भेजा कि ये ऑर्डर है। ऐसे नहीं चलेगा सर, बिल्कुल नहीं चलेगा। हम फिर से कह रहे हैं, आप इंसेंटिवाइज कीजिए, हमारे डॉक्टर्स आने को तैयार हैं। जवाब है आपके पास तो दीजिए इसका। आखिर में मैं लद्दाखी लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूं, ये एडमिनिस्ट्रेशन से नहीं है, लद्दाखी लोगों से। आप लोग सोचिएगा थोड़ा, मैं सिर्फ सवाल पूछूंगा, बताऊंगा नहीं मतलब क्या है। सवाल यह है, मान लीजिए, मुझे तो भरोसा नहीं है, लेकिन मान लीजिए अगले 1 या 2 साल में मेडिकल इंस्टीट्यूट बन जाता है और चलने लग जाता है। हमारे सेक्रेटरी साहब ने कहा 900 से ऊपर उसमें पोस्ट निकलेंगे। उन पोस्ट पे कौन से लोग आएंगे, कहां से लोग आएंगे? क्योंकि हमारे बच्चे तो दूर दूर फार फ्लंग एरिया में, आपने कहा, ये फार फ्लंग वर्ड आपने यूज किया। हमारे डॉक्टर्स ने पता है मुझे क्या बोला फोन पे? उन्होंने कहा, अरे फार फ्लंग क्या होता है, वो तो हमारा घर है, फार फ्लंग तो बाहर वालों के लिए होता है। लद्दाख में हम कहीं भी जाके जॉब कर लेंगे, हमारे बच्चे वहां बिजी होंगे जॉब करने में 5 साल 3 साल, है ना? या तो बिजी होंगे या उन्होंने बॉन्ड साइन ही नहीं किया होगा तो उनको जॉब ही नहीं मिलेगा। तो फिर उस मेडिकल कॉलेज में जो अच्छे पोस्ट निकलेंगे उन पे कौन आएगा? सोचिएगा लद्दाखी लोग, आप लोग सोचिएगा कि इसके पीछे क्या कोई मंशा तो नहीं है। मुझे नहीं पता, हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर आपको सच में लद्दाखियों की चिंता है तो आप इंसेंटिवाइज कीजिए। आपके ऑफिस के बाहर लाइन नहीं लगा डॉक्टरों का तो मेरा नाम लीजिएगा, मुझे बोलिएगा, क्योंकि मैंने डॉक्टर से बात किया, उन्होंने कहा वो अप्लाई करेंगे। फिर अगर आपको लद्दाखियों की सच में चिंता है तो उनमें से छांट के जिनके पास रेजिडेंट सर्टिफिकेट है उनको पहले दीजिएगा। धन्यवाद।